वेलकम टू बी डायरेक्शन चैनल। तो व्यूवर्स, आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अमेज़ॉन इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अमेज़ॉन इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है। तो image optimization is key to helping shoppers see what you offer and ensuring that they are more attractive within the crowd of search results. Images can make it easier for shoppers to know what you have to offer and growing trust in your brand. So basically images आपकी जो प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और उसमें अमेज़ोन की कुछ आती हैं गाइडलाइंस के आप इमेजेस को इस तरह प्लेस करेंगे तो आपका बायर्स के ज़्यादा बायर के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। तो ये हम सबसे पहले हम देखते हैं सर्च रिजल्ट्स में जा कर क्या है कि इमेजेस शो किस तरह होती हैं। तो ये अगर हम पिलो सर्च करें तो ये देखिएगा, ये सर्च रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर इमेजेस जो है अपना किरदार सबसे पहले आपकी जो एक सेल्स बनानी होती है उसका सबसे पहले काम इमेजेस का होता है कि वो अपीयर हो, बायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो यहाँ से इमेजेस आपकी जो सेल्स का जो फनल है वो स्टार्ट करती है। इसलिए अमेज़न की इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन है वो आप देख सकते हैं कितनी ज़रूरी है। अगर आपकी इमेजेस ही ऑप्टिमाइज़ नहीं है, ब्लरी सी हैं, कुछ इस तरह सा है, तो फिर आप जो है कन्वर्जन के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। इसलिए अमेज़ॉन की जो इमेजेस हैं उनको आपको जो है वो लाजमी ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए और फिर उसके लिए कुछ अमेज़ॉन गाइडलाइंस भी देते हैं, वो हम गाइडलाइंस देख लेते हैं। ये देखते हैं, सबसे पहले जो गाइडलाइन है, प्रोडक्ट मस्ट फिल एटलीस्ट 85% ऑफ द images must show only the product that is for sale or only with the text that is the part of the product and anything else। तो ये बेसिकली जो है आपकी मेन के बारे में बात कर रहा होता है। ये देखें यहाँ पर अगर हम ये जो सही फुलफिल रिक्वायरमेंट दे रही है अमेज़ॉन को, ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये वाली इमेज कुछ सिर्फ प्रोडक्ट है इंक्लूड है। अमेज़न कहता है कि आप तो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट नज़र आ रही हो और उसके बाद अगर कुछ और हो तो वो सिर्फ उसका वो टेक्स्ट हो जो उसका पार्ट हो आपकी प्रोडक्ट का, उसके अलावा कुछ भी ना हो इमेजेस में। तो ये बेसिकली इसकी पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये है। दूसरी क्या है, मेन इमेज मस्ट हैव अ प्योर वाइट बैकग्राउंड, मस्ट बी अ फोटो नॉट अ ड्राइंग एंड मस्ट नॉट कंटेन एक्सक्लूडेड एक्सेसरीज। तो इसमें अमेज़न कहता है कि जी आपकी जो मेन इमेज है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा जो वाइट बैकग्राउंड के साथ नहीं है। तो उसके साथ ये भी कहता है कि ये पिक्चर हो, इमेज हो, ना कि ड्राइंग हो। ड्राइंग भी बन जाती हैं एडोब फोटोशॉप उस दूसरी तरह के जो होते हैं सॉफ्टवेयर, तो आपने उस तरह नहीं यूज़ करना, तो सिर्फ इमेज होनी चाहिए वो भी फिर वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद जो तीसरी जो है, इमेजेस मस्ट बी एटलीस्ट 1000 पिक्सल्स ऑन द लॉन्गेस्ट साइड एंड एट लीस्ट 500 पिक्सल्स ऑन द शॉर्टेस्ट साइड टू बी जूमेबल। तो ये तो बेसिकली अमेज़न उसकी जो है विड्थ और लेंथ और विड्थ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। इमेजेस मस्ट नॉट एक्सीड 10,000 पिक्सल्स ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। इसमें अमेज़न कहता है कि लॉन्गेस्ट साइड पर आप जो होता है 10,000 से आपने कम ही रहना है। 1000 से आप ऊपर जा सकते हैं लेकिन 10,000 से आपने पीछे ही रहना है। उसका जो इमेजेस का फॉर्मेट जो है आपको अमेज़न कहता है कि JPEG होना चाहिए, लेकिन आप जो है TIFF भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो अमेज़न की यही गाइडलाइन है, एक इन डिटेल एक लंबी लिस्ट है गाइडलाइंस की, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा गाइडलाइंस है, कितने स्ट्रिक्ट है अमेज़न इमेजेस के बारे में। तो आपने वो ये लिंक फॉलो करके ना वो भी देख लेनी है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके आगे जो है फॉर्मेट है कि इमेजेस का फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए। आपने अगर आपके पास कोई एक लिस्टिंग आए ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो सबसे पहले आपने उसकी इमेजेस चेक करनी है, उसकी इमेजेस किस तरह की है। एक मेन इमेज होनी चाहिए, शुड बी वाइट स्पेसिंग प्लेन बैकग्राउंड। ये हम देखते हैं, ये वाली आप देखिए, मेन इमेज वाइट बैकग्राउंड, क्लियरली वाइट बैकग्राउंड है, सिर्फ प्रोडक्ट नजर आ रही है, कोई और कुछ भी नहीं है, प्लेन टैग। ये देखिए प्लेन बैकग्राउंड के साथ। अब उसके बाद सेकंड और थर्ड और फोर्थ इमेज है वो लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल जिसमें आप आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ की जा रही हो, इस तरह आपने दिखाना है, कोई मॉडल हो जो आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हो। ये देखें कितना ज़बरदस्त इन्होंने इसे किया है, दिखा रहे हैं कि जी इस तरह यूज़ होता है, ये इसे प्रेस करके भी दिखा रहे हैं। अब ये यहाँ से आगे फीचर्स पर वो आ गया।
फिफ्थ और सिक्स जो इमेज आपकी हो वो इन्फोग्राफिक यानी कि फ़ीचर आपकी जो वो टेक्स्ट में प्लेस किए गए हों, आप जो अपने फीचर्स प्रोडक्ट के फीचर्स जो हैं वो टेक्स्ट के बारे में उनको बता रहे हैं। और जो सातवीं इमेज आपकी होनी चाहिए वो होगी डायमेंशन के बारे में, साइज़ या कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो उसकी हों प्रोडक्ट की, वो आपने बतानी है। ये अपने में फॉर्मेट जो है अपने बायर कस्टमर कहना है, जो आपके पास आएगा सेलर ऑप्टिमाइजेशन के लिए, उसने कहना है कि आप ये फॉर्मेट फॉलो करें। तो ये एक आपकी जो है ऑप्टिमाइजेशन में काम आएगा। उसके बाद आपने एक प्रोडक्ट वीडियो भी अपलोड करनी होती है। ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है तो हम सिर्फ इमेजेस पर भी बात करते हैं। तो अब हम जो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये सबसे अच्छी एग्जांपल है इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन की, जो मेन इमेज के हवाले से वो ये आप देख सकते हैं। प्लेन वाइट बैकग्राउंड है, प्रोडक्ट कितनी ज़बरदस्त लुक दे रही है ये आप देख सकते हैं। कितने रिव्यूज़ भी हैं इनके पास। लाइफ स्टाइल फीचर्स को भी ये मतलब मिक्सअप कर, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक जा रहे हैं। आप इनकी प्रोडक्ट वीडियो भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्रोडक्ट वीडियो है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है कन्वर्जन के लिए। अब यहाँ पर ये देखें, अब ये जो है अमेज़न की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही। तो ये यहाँ पर अमेज़न पता नहीं इसे अपीयर किस तरह होने दे रहा है, लेकिन फिर भी आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी प्लेन वाइट मतलब वाइट बैकग्राउंड हो। यहाँ पर इन्होंने देखें किस तरह इन्होंने डायरेक्ट फीचर्स पर आ गए हैं। लाइफ स्टाइल का ये लाइफ स्टाइल इन्होंने रखा है इसको चौथे नंबर पर। तो हमारा जो सबसे पहले हमारा जो एक मतलब एक फ़नल बनाना होता है वो ये कि सबसे पहले हमने जी प्रोडक्ट दिखा दी। अब प्रोडक्ट बायर ने प्रोडक्ट देख ली। अब उसके बाद बायर देखना ये चाहता है कि यार ये यूज़ किस तरह होगी, मैंने इसे किस तरह यूज़ करा। तो हमने जो है उसकी माइंड के साथ मतलब ना साइकोलॉजी के साथ हम प्ले कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने बायर को दिखाना है कि जी आप इसे इस तरह यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम उसे दिखाएंगे कि जी जब आप इसे इस तरह यूज़ करेंगे तो फिर आपके फ़ीचर ये जो आपको ये फ़ीचर मिलेंगे, इसके ये जो बेनिफिट आपको होगा इस प्रोडक्ट से। तो ये इस तरह का होता है। उसके बाद जब आप सातवीं इमेज के बाद उसके बाद फिर बायर देखता है कि जी मुझे ये फ़ायदा तो मेरे, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कोई मखसूस को चीज़ क्या है इसकी। तो वो जो सातवीं इमेज आप अपलोड करेंगे रिक्वायरमेंट्स के हवाले से वो उसका, तो फिर ये एक बायर के माइंड में एक आपकी प्रोडक्ट के बारे में एक स्पेसिफिक इमेज बन जाएगी। हाँ जी ये मुझे प्रोडक्ट बाई करनी चाहिए, मेरी जो है रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है। तो इस तरह आपकी जो इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन है वो आपकी कन्वर्जन में हेल्प कर रही होती है। लिस्टिंग आपकी ऑप्टिमाइज उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज नहीं है। तो ये आपने याद रखना है। आपकी कंटेंट चाहे जितना भी ऑप्टिमाइज हो, कीवर्ड रेलेवेंसी जितनी भी मतलब ज़्यादा हो, आपकी अपीयर ज़रूर होंगे, आप बायर मतलब अट्रैक्ट नहीं होगा आपकी मतलब इंप्रेशन आएंगे, लेकिन क्लिक जो है क्लिक थ्रू रेट आपका बहुत कम होगा। क्लिक थ्रू रेट में जो सबसे मेन किरदार होता है वो इमेजेस का होता है। आप अपीयर तो हो जाते हैं, इसका कोई मसला नहीं, आप कीवर्ड यूज़ करेंगे आप अपीयर हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप मतलब बायर आपकी क्लिक नहीं करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं अपीयर होने का भी। तो ये देखें ये भी फुलफिल नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं इसको अमेज़न कहते हैं कि जी प्लेन जो है वाइट बैकग्राउंड हो। ये भी फीचर्स पर आ गए हैं, ये देखिए। और इन्होंने तो तकल्लुफ़ ही नहीं किया इसे यूज़ करने का। लाइफ स्टाइल अब ये यहाँ पर इन्होंने मेन इमेज कुछ अजीब तरह से अपलोड किया। ये डायरेक्ट जो वो लाइफ स्टाइल पर आ गए। अब ये एक अप्रोच तो अच्छी है कि बायर मतलब उसको मेन चीज़ वो वही चाहिए होती है कि जी मैंने प्रोडक्ट यूज़ करनी है तो ये जो मैं देख रहा हूँ वो किस तरह यूज़ हो रही है। लेकिन हमें अमेज़ोन को भी मतलब अपने साथ लेकर चलना होता है, तो वो उसको ये भी फॉलो करना होता है हमें। वो जो मेन इमेज है वो वाइट प्लेन बैकग्राउंड के साथ हो, लेकिन लाइफ स्टाइल है कोई बात नहीं, चल रहा है इनका। ये देखें कितनी मतलब आ गई इनकी रिव्यूज़ इनकी। अब ये सारा लाइफ स्टाइल लेकर चल रहे हैं, ये डबल अपलोड कर रहे हैं। ये देखें ये देख सकते हैं आप, टेक्स्ट चेंज हो रहा है। इन्होंने भी वीडियो अपलोड की हुई है। तो वीडियो अपनी लाजमी यूज़ करनी है अपने मतलब जो आएगा आपके पास सेलर जो है वो आपसे सर्विस लेने, तो उसी के जी वीडियो आप लाजमी बनवाएं। तो वीडियो जो कन्वर्जन आपकी 10 to 15% जो आपकी कन्वर्जन जो है इंक्रीज़ कर सकती है, ये चांसेस होते हैं इसके इंक्रीमेंट के।
कन्वर्जन की। तो ये थी इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन जो मैं मतलब पर्सनली फॉलो करता हूँ। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई इस तरह को क्रिटिसिज्म है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जो है वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम अगली देखते हैं कि पीपीसी की हमने स्टार्ट करने की कौन सी, ये इंशाल्लाह फिर आप नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।